कोरोनरी हृदय रोग (CHD) दुनिया भर में रुग्णता और मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण है। दक्षिण एशियाई, जिनमें भारत और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल हैं, अन्य आबादी की तुलना में CHD के उच्च जोखिम में हैं। दक्षिण एशियाई आबादी के भीतर CHD की व्यापकता और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जोखिम कारकों में अंतर हैं। यह लेख इन अंतरों के संभावित स्पष्टीकरण की पड़ताल करता है। CHD की व्यापकता। अध्ययनों से पता चला है कि हिंदुओं की तुलना में दक्षिण एशियाई मुसलमानों में CHD का प्रचलन अधिक है। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि हिंदू पुरुषों की तुलना में मुस्लिम पुरुषों में CHD का प्रसार अधिक था और महिलाओं के लिए भी यही प्रवृत्ति देखी गई। भारत में किए गए एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि मुसलमानों में हिंदुओं की तुलना में CHD का अधिक प्रसार था। आहार अभ्यास। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच CHD प्रसार में अंतर के लिए एक संभावित व्याख्या बदलती जीवन शैली और आहार पद्धति है। मुसलमान अधिक मांस और कम फल और सब्जियों का सेवन करते हैं, जो CHD के उच्च जोखिम में योगदान कर सकते हैं। इसके अलावा मुसलमानों में धूम्रपान और शारीरिक निष्क्रियता की उच्च दर होती है, जो CHD के लिए ज्ञात जोखिम कारक हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक कारक। एक अन्य संभावित व्याख्या स्वास्थ्य व्यवहारों पर सांस्कृतिक और धार्मिक कारकों का प्रभाव है। उदाहरण के लिए, रमजान के दौरान उपवास, जो मुसलमानों द्वारा मनाया जाता है, का लिपिड स्तर और रक्तचाप पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो CHD के लिए जोखिम कारक हैं। दूसरी ओर, हिंदुओं में सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाएं हो सकती हैं, जो शाकाहार जैसे स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा देती हैं। सामाजिक आर्थिक कारक। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच CHD प्रसार और जोखिम कारकों में अंतर में सामाजिक आर्थिक कारक भी भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षा और आय के निचले स्तर के साथ दक्षिण एशिया में मुसलमानों को हिंदुओं की तुलना में अधिक नुकसान होता है। इसका परिणाम स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच और CHD के लिए जोखिम कारकों का अधिक प्रसार हो सकता है। एक अध्ययन में पाया गया कि मुस्लिमों में कोरोनरी हृदय रोग का खतरा हिंदू लोगों की तुलना में अधिक होता है। इसके अलावा मुस्लिम लोगों में इस बीमारी के कुछ जोखिम कारक भी हिंदू लोगों से ज्यादा पाए जाते हैं। इनमें से कुछ जोखिम कारक निम्नलिखित हैं। 1. अस्थमा एस्थमा। 2. मधुमेह डायबिटीज। 3. मोटापा ओबेसिटी। निष्कर्ष। अंत में, दक्षिण एशिया में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच CHD की व्यापकता और जोखिम कारकों में अंतर है। इन अंतरों को अलग अलग जीवन शैली और आहार प्रथाओं, सांस्कृतिक और धार्मिक कारकों और सामाजिक आर्थिक कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये अंतर सभी आबादी में समान नहीं हैं और भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच जैसे कई कारकों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। इन अंतरों का पता लगाने और विभिन्न आबादी में CHD के लिए विशिष्ट जोखिम कारकों को लक्षित करने वाले हस्तक्षेपों को विकसित करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी एवं सही लगी हो तो प्यारे देशवासियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें।